अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कहिए क्या हाल है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आपके कमेंट्स में पढ़ती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत मज़ा आता है और मैं बहुत इंजॉय भी करती हूँ। और मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको साथ साथ जवाब देती रहूँ जैसे जैसे मैं पढ़ती हूँ। पहले दो रोज़ में तो मैं जवाब दे देती हूँ, उसके बाद जो कमेंट्स आते हैं फिर वो कई दफ़ा रह जाते हैं जवाब देने से। तो एक तो आपने ये पोटैटो केक जो मैंने बनाया था जिसमें फिलिंग मैंने की थी, आई थिंक चिकन था। और फिर उसके बाद मेरे पास तो जो भी चीज़ें घर में मैसर होती हैं उस वक्त मेरे फ्रिज में होती हैं, मैं उनको मिला मिलू के तो कोई ना कोई डिश इन्वेंट कर लेती हूँ, क्रिएट कर लेती हूँ, बना लेती हूँ। तो जनाब जी इसी तरह करना चाहिए, जो कुछ आपके पास है उसी में से आप तनव्वो पैदा करें और जनाब कोई ना कोई नई डिश आप क्रिएट कर दिया करें। अच्छा जी, ये मैं केक जल्दी बनाऊंगी। आजकल किचन में काफ़ी पंजाबी में जिसको कहते हैं ना घड़मास मचा हुआ है, तो वो हाल है। क्योंकि जो है कबर्ड्स उनको खाली कर रही हूँ ताकि कुछ थोड़ा सा उसमें काम है रिपेयर का। तो बस एक वो साइड जो है ना वो थोड़ी खाली है जिधर बर्नर है और मैं चीज़ें रख के कुछ छोटी मोटी चीज़ बना लेती हूँ। बाकी रबानी भाई का अपना किचन है, वो डेली जो खाना बनता है वो उधर ही बन जाता है, तो वो भी मैं बना दूंगी। और उसके अलावा आपने बहुत सारी बातें पूछी हुई हैं। हैप्पी मैरिड लाइफ के बारे में पूछा हुआ है। इसमें तो मैं बहुत हद तक दखल देती हूँ किस्मत और उसके बाद क़ुव्वत बर्दाश्त और मौका महल के मुताबिक बात करना। और इस तरह की कुछ चीज़ें अगर आप ज़िंदगी में शामिल कर लें तो अच्छा। हाँ, एक मेरे व्यू ने लिखा है कि हस्बैंड भी अक्सर बुढ़ापे में जाके टॉक्सिक हो जाते हैं, तो फिर उनका क्या किया जाए। बात तो आपकी सही है। कई मैंने ओल्डर पीपल देखे हैं काफ़ी जिटरी हो जाते हैं, तो उसमें फिर बात वही आ जाती है टॉलरेंस वाली, बर्दाश्त वाली। अगर आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो झगड़े बढ़ेंगे और फिर क्या फ़ायदा, और बदमज़गी होगी। और बर्दाश्त करने के लिए आपको अपनी ऑटो सजेशन देनी पड़ेगी कि अगर मैंने इस वक्त ये रिएक्ट किया तो उसका क्या नतीजा होगा, और अगर इस वक्त मैंने ये टॉलरेट कर लिया तो उसमें फिर कितनी बेहतरी है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। वैसे सबसे पहली बात मैं किस्मत का बहुत इसमें दखल कहती हूँ। ये आपकी किस्मत है कि आपको जीवन साथी जो मिलता है, जो लाइफ पार्टनर मिलता है, वो आपकी ख्वाहिश या आपकी तबीयत के मुताबिक हो। अगर नहीं है तो फिर आपने टॉलरेंस से काम लेना है। अगर नहीं किसी सूरत भी नहीं बनती तो फिर इतनी टॉक्सिक, इतनी बदमज़ा, इतनी बोर लाइफ गुजारने से बेहतर है कि फिर आप अपने अपने रास्ते बदल लें। ठीक है, ये आखिरी ऑप्शन है और ये वो ऑप्शन है जो अल्लाह ताला के नज़दीक जायज़ तो है लेकिन पसंदीदा नहीं है। ठीक है, तो इस पर फिर कभी किसी वक्त डिटेल में बात करेंगे। इस वक्त मैंने सोचा चंद छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आप पूछते रहते हैं मैं उसका जवाब दे दूं, क्योंकि इस वक्त मैं ये कैमरा ऑन करके बैठी हूँ तो एट ए टाइम मैंने कहा कि दो चार आपके सवालों का जवाब दे दें। फिर आप रेकी के बारे में लिखते हैं कि मैं रेकी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा बताऊँ। रेकी के बारे में मैं पहले भी काफ़ी बता चुकी हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपसे शेयर कर चुकी हूँ। और फिर उसके बाद जनाब जी रेकी और EMDR ऐसी दो चीज़ें हैं जिसकी बाकायदा मैंने ना सिर्फ ट्रेनिंग ली बल्कि साल हर साल उनको प्रैक्टिस भी किया है। इसलिए रेकी पर तो मेरा बहुत ज़्यादा बिलीव है। ठीक है, और EMDR के भी मैंने बहुत अच्छे नताइज देखे हैं अपनी प्रैक्टिस के दौरान। और इस पर भी आप अगर नेट पर जाएं और EMDR लिखें तो आपको बेताशा मिल जाएंगी चीज़ें जो आपके नॉलेज में इजाफा करेंगी। मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मैं तो घंटों जो है ना यूट्यूब पर इस तरह के लेक्चर सुनने में, पढ़ने में
ओपरा मुझे बहुत पसंद है, ओपरा मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा और लोग भी बहुत जो अच्छी बात करते हैं, जो आपको अच्छी पॉजिटिव राय देते हैं, वो भी मैं सुनती हूँ बड़े शौक से, मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक तो माशाल्लाह टचवुड मेरी नेचर ऐसी है कि मैं हर बात में से कोई ना कोई पॉजिटिव पहलू निकाल लेती हूँ। मेरा माइंड जो है वो पॉजिटिव पहलू निकाल लेता है कि किसी भी वीक से वीक बात के अंदर भी कोई ना कोई अच्छी चीज़ पोशीदा होती है। भले आपको उस वक्त उसका एहसास ना हो, लेकिन आने वाला वक्त आपको बताता है कि इसमें ये चीज़ मुज़मिर थी, जो कि उस वक्त हमने रियलाइज़ नहीं की। वक्त गुजरने के साथ हमें पता चला कि इसमें ही हमारी भलाई थी और इसमें ही हमारे लिए अच्छा था। ये है। फिर आपने EMDR एक्चुअली एक ऐसी चीज़ है जो हम आँखों के ज़रिए जो सफ़रर है उसका इलाज करते हैं। मॉलिश का हाथ होता है और सफ़रर की आंखें होती हैं, और आँखों के ज़रिए बहुत सारी ज़हनी बीमारियों का इलाज करते हैं। मैं आपको किसी दिन डिटेल से बताऊंगी कि कौन कौन सी वो बीमारियां हैं जिनका इलाज हम आँखों के ज़रिए कर सकते हैं। और उसके अलावा मैंने किन किन मुल्कों में जाके पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान की तरफ से मैं कई पेपर पढ़े इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में, जहाँ सारी दुनिया से डॉक्टर्स आए हुए थे, और वहाँ मैंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये मैंने जाके EMDR के बारे में अपने एक्सपीरियंसेस जो है ना वो शेयर किए, और उसके अलावा जो कुछ हमने सीखा वो। खैर ये तो मैं जब आपको बताऊंगी तो फिर आपको सारी तफसीलात भी बताऊंगी, लेकिन इस वक्त जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में मैं बता रही हूँ। फिर आप कहते हैं कि नई जनरेशन के लिए मैं पॉजिटिव बातें बताऊँ। नई जनरेशन जो है ना आजकल की, वो बहुत समझदार है। मैं आपको बताऊं कि नई जनरेशन हमारी निस्बत, हम जब उनकी एज के थे तो हम में समझदारी बिल्कुल भी इतनी नहीं थी जितनी आज की जनरेशन कॉन्फिडेंट है, समझदार है, नॉलेजेबल है, और उसके बाद मैच्योर माइंडेड है। मैं अपनी ग्रैंड डॉटर्स के पास अभी पिछले दिन गई हुई थी, मेरी बेटी और दामाद किसी काम से बाहर गए थे, तो मैं उनके पास जाके बच्चों के पास रही। मैंने उनसे जो बातें की और मैंने जो अखज़ किया, मैंने जो ये नतीजा अखज़ किया, या ये मुझे अंडरस्टैंडिंग हुई कि आजकल के बच्चे कितने समझदार हैं, मैच्योर हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़ोकस करते हैं। उनका फोकस है कि उन्होंने क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो आज की नस्ल है। हमारी जो जनरेशन थी उसको तो जो माँ बाप कहते थे वो उसी तरह करते चले जाते थे, बगैर चूँ चरा किए हुए। चूँ चरा की नहीं तो आप नाफरमानी का जो लग जाता था ना एक ठप्पा, कि ये औलाद फरमान बरदार है जो हर बात मान रही है, और ये औलाद नाफरमान है जो कि माँ बाप की कई बात पे चलती नहीं है। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो डॉक्टर बन जाते हैं सिर्फ माँ बाप की ख्वाहिश पे, जबकि उनकी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती डॉक्टर बनने की, या और किसी ऐसे पेशे में चले जाते हैं, ऐसी जॉब में चले जाते हैं जो उनकी ज़ाती ख्वाहिश नहीं होती, उनके माँ बाप की ख्वाहिश होती है। माँ बाप बेचारे क्या करें, उनकी अपनी अधूरी ख्वाहिशें, हसरतें थी जो अपनी औलाद में वो पूरा होता देखना चाहते हैं। तो जनाब जी, नई जनरेशन को तो समझाना, हम लोग जो है ना उतने नॉलेजेबल नहीं है जो हम नई जनरेशन को कुछ बता सके। हमने ज़िंदगी के इतने बेशुमार सालों में जो एक्सपीरियंसेस किए, उनके तो हाथ में एक छोटा सा आला है जिस पे दुनिया जहान की हर बात उनको मालूम है, ठीक है। और अपनी ज़िंदगी के वो फैसले भी वो खुद ही करते हैं, सोचते हैं क्या उनके लिए अच्छा है, क्या नहीं अच्छा। एनी हाउ, इस पर भी फिर कभी डिटेल में बात करेंगे। तो इस वक्त मैं आपको यही बताना चाह रही थी कि ये जो आप फरमाइशें वगैरह करते हैं वो टाइम के साथ साथ मैं ज़रूर पूरी करूँगी। केक भी बना दूँगी। जो आलू का मैंने बनाया था वो तो अक्सर ही मैं बनाती रहती हूँ, जब नाश्ते में सोचें कि कुछ ज़रा थोड़ा सा हैवी नाश्ता हो जाए तो मैं वो बना लेती हूँ, और इस तरह से ठीक है। बाकी भी आपकी जो बातें हैं उनका मैं फर्दन ना सिर्फ जवाब दूंगी बल्कि प्रैक्टिकली आपको वो मैं चीज़ें बना भी दूंगी, ठीक है। तो जनाब जी,
इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह फिर किसी और टॉपिक पे तफसील से आपसे बात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।